नहीं, बस इतना बहुत है। चलो, चौथी क्लास है, देखते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे? ये क्वेश्चन हो गया था ना, 35 हो गए थे, 36 नंबर। अच्छा, कल कॉमन पैटर्न पढ़ रहे थे ना, उसी का एक क्वेश्चन है। अगर हम लोग यहाँ पे मैन को लिखते हैं 1, 2 और 9, और इधर हम मैन को लिखते हैं 1, 6 और 9, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे गन को लिखते हैं 8, 7 और 9, तो हम लोग गेम को क्या लिखेंगे? ठीक है, इसे बताना है। 8, 6, अच्छा इसे हम लिखेंगे 8, 6, इसे 1 और इसे 2। अच्छा, जी को अगर हम देखें तो जी को क्या लिखा गया है? 8। ए को क्या लिखा गया है? 6। एम को क्या लिखा गया है? 1। ई को क्या लिखा गया है? 2। ठीक है, तो बस हमें यहीं से उठा के इसकी कोडिंग करनी होती है। ठीक है, और नहीं। हाँ, गुड मॉर्निंग, वहीं पे रहो। सुनो ना, टैक्सी तो घर से जल्दी निकलो ना, टैक्सी कैसे लेट कर देती है? आ, आ, हाँ, तो 7:50 वाली टैक्सी पकड़ो ना, वो चाहे जो कुछ भरा है, टाइम से तो आ ही जाओगी। तुम 8 बजे वाली टैक्सी पकड़ती हो तो वो तो लेट होगा ही ना। 8:15 पे आ गए थे। हाँ चलो, अच्छा आ जाओ। इधर वाला साइड करके आ जाओ, फिर उसको वहीं लगा दो। कहाँ तुम उसको रख दियो उठा के? हाँ, चलो इसका बताओ। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, अच्छा अभी तक जो हमने पढ़े वो हमने कौन कौन से पैटर्न पढ़े हैं? सभी से पूछेंगे, कोई बोलेगा नहीं। हाँ, पीछे तुम, पीछे उसको बुलाओ तो पीछे। पहला पैटर्न कौन सा था? फॉरवर्ड पैटर्न, अच्छा। तुम बताओ नितेश, दूसरा? रिवर्स। रिवर्स। बताओ तीसरा। पोजीशन तीसरा। यही है, घर पढ़ो ना, घर पे है ना। इसमें भी ऑप्शन चाहिए तुम? बताओ चौथा। हाँ, कॉमन आएगा, पोजीशन पैटर्न आएगा। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद आएगा अपोजिट पैटर्न। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद अभी हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे? कॉमन पैटर्न। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद जो आता है वो इलॉजिकल पैटर्न आता है। इलॉजिकल पैटर्न आजकल क्वेश्चन में आना, सॉरी पेपर में आना बंद हो गया है। ये आजकल पेपर में नहीं आता है, बट फिर भी अभी तक आता रहा है तो हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन ये तुम्हारे सामने है कि अगर टी एस ए ई को हमने लिखा है टी एस ई डब्ल्यू, तो तुम्हें बताना है एच टी आर ओ एन को क्या लिखेंगे। ये इलॉजिकल पैटर्न है, कोई लॉजिक नहीं होता है, कहीं से भी सही हो जाए कोई दिक्कत नहीं, इनमें कोई लॉजिक हम नहीं बिठा सकते हैं। तो बताओ।
पुष्पांजलि तुम्हारी नोट्स तैयार है? पीडीएफ ग्रुप पे नहीं ऐड हो? गायब हो गया? अच्छा, अभी ग्रुप पे ऐड हो ना? ठीक है, या कोई भेज देना, ठीक है, पहले का 1 से 80 तक। कल हमारी क्लास नहीं रहेगी सुबह, और संडे का भी टाइम है 2 दिन का, तो आराम से बना लेना ऐसा। कल कल हो सकता है टेस्ट हो जाए, मैम को भेज देंगे, वो टेस्ट ले लेंगी। तो सब लोग अपना मोबाइल उधर यहाँ जमा कर देंगे। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, तब फिर ठीक है, ठीक है, चली जाती हैं। चलो हम ही टेस्ट ले लेंगे मंडे को, या फिर, लेकिन इतना ध्यान रखना टेस्ट हो सकता है कभी भी, पहले चैप्टर का इतना सबको पता है, और 40, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर बताओ। अच्छा, इसको अगर देखें तो, अगर हम इसको इधर से इधर लिखें तो ये क्या बनेगा? EAST, ईस्ट। अगर हम इसको इधर लिखें तो ये क्या बनेगा? वेस्ट। इसको हम इधर लिखें तो नॉर्थ। तो हम साउथ को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे जिस तरीके से लिखें वैसे ही लिखेंगे ना हम, ऐसा नहीं कि हम सीधा लिखेंगे। तो यहाँ का जो आंसर होगा वो कैसा लिखा जाएगा? हाँ, साउथ, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है, समझ गए? तो आंसर जो हमारा था वो था साउथ। कल से एंट्री नहीं है, 8:05 या 8:10 के बाद एंट्री यहाँ पे नहीं है कल से, ठीक है। हाँ, और मंडे को नोट्स भी चाहिए, बिना नोट्स के एंट्री नहीं है मंडे को, ठीक है ना? मंडे को नोट्स चाहिए। कौन बोला है? फिर से बोलिए। तुम्हारा कंफर्म चाहिए मंडे को? सुन ली ना तुम दोबारा? किसी भाषा में अगर हम, हाँ, तो जो गायब होगा कोई बात नहीं, अगले दिन तो आओगी ही ना, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हो, नोट्स चाहिए, है ना? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दिन आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, है ना? जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आगे से ले लो, सिमरन है, ये भी गायब हो जाती है। पुष्पांजलि तो आती है, पुष्पांजलि आती है, खुशबू तुम भी गायब हो, तुम्हारी सहेली गायब हो जाती है, और जूही तो आती है, आकांक्षा गायब है, और नेहा गायब है, और कौन है? और कौन बचा? है ना, वो उसका क्या नाम था, सोनाक्षी सिन्हा, वो कब से गायब है? तुम बोली थी आएगी 2-3 दिन बाद। पूछ लो जिंदा है कि नहीं। हाँ, अच्छा, आएगी, चलो इसका तो, इधर भी यही हालत है, आधे आते हैं आधे नहीं आते हैं, है ना? तो मंडे को सब बाहर से ही सुनेंगे, सुन के क्लास का फील लेंगे, देखेंगे नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो देखो, अगर हम इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? YEARL है, यही होता है, यही है, ईयरली होगा ना, ठीक है। ये क्या है? ये लेट है। अच्छा, ये क्या है? ये कोल्ड है। तो अगला क्या होगा? हॉट होगा, यानी इनका अपोजिट चल रहा था, ईयरली का लेट, तो कोल्ड का हॉट। इसको हम लिखेंगे कैसे? अच्छा, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं, था ही क्या। अरे वो सीधा ही हो गया, सीधा ही हो गया वो तो, ऑप्शन होगा तो देख लेंगे, ठीक है। 3 अक्षर का है ही वो, 3 तो ऑप्शन बनेंगे, क्या चौथा बन जाएगा इनमें से? कोई नहीं। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 39, इलॉजिकल पैटर्न है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? तुम शांत रहो, हाँ बताओ।
गुड मॉर्निंग। कल से इसका 50 रुपए फाइन है लेट आने का, है ना? कोई बात नहीं, आज से रियलाइज हो जाएगा ना कि हाँ रास्ते में कुछ था। जो मंडे से लेट हुआ तो वो बाहर से ही सुनेगा, है ना? आज तुम ज्यादा लेट हो, 8:25 हो गया है। हाँ, तुम 8:15 तक आ जाया करो, तुम्हारे लिए 8:15 तक छूट है। हाँ, आकांक्षा के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। बाकी सब 8:05 पे गेट खुल जाता है। नहीं। हाँ, चलो देखो, ये क्या लिखा है? 1। ये क्या लिखा है? 2। ये है 3। 4 5 6 7 8 9। ये क्या आएगा? 10। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिखा दो। बतिया लो अब तुम लोग, बतिया लो। चलो, क्योंकि पहले भी जब क्लास 7 बजे की थी तब 7:30 बजे आते थे, तब अब 8 की हो गई तो सब 8:30 तक आते हैं। तो ठंडी आ गई तो क्या हुआ? ऐसा कर तो सुबह को हम शाम में मनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं, तुम वहीं रहो, वहीं रहो तुम। ये महान आदमी अब आया है। आओ अंदर आओ, आओ इधर आओ। कहाँ से आते हो तुम? बिहार से? इधर? अच्छा, तो यहाँ से घर जाते ही खाना खा के ट्रेन पकड़ लिया करो, तुरंत सही टाइम आ जाओगे बिहार से। तो क्या हुआ, यहाँ से जाएगा, अभी 12 1 बजे खाना वाना खाएगा, आराम से ट्रेन पकड़ लेगा, आ जाएगा। रात को 3 4 बजे छुपके स्टेशन उतर जाएगा। सुबह मुंह धुल के स्टेशन से नहा धो के चले आया करो। एडीए से आते, एडीए कॉलोनी से आते हो ना? इतना देर लगता है? हाँ, ट्रेन में? ट्रेन में ही ना, उसमें पानी नहीं रहता है। पता लगा साबुन लगाए आगे पानी नहीं है तो। हाँ, लेके जाओ, कितना लेके जाओगे तुम? 2 लीटर में थोड़ी ना, सऊदिया थोड़ी ना है कि 5 लीटर मिला सारा दिन पार करना है। हाँ, इसको बताओ जरा, ये क्या है? ये है 1। ये रोमन वाला 1 है। ये 5 है। ये 10 है। ये 50 है। ये क्या है? 150 है। हाँ, ये 500 है। ये 1000 है। बताओ, 1000 है। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 100 आएगा। सी। ठीक है, अगला देखो, इसमें बता दो। ये सब इलॉजिकल पैटर्न है। हाँ, थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे, संडे नहीं होता है। हाँ, संडे की सरकारी छुट्टी कहीं कहीं बंद हो गई है। हाँ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अब इतने ही महीने होंगे। 2 2 4 2 6 8। ठंडी का कोई काम नहीं, वैसे भी लेट आती है। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज बता दे तुमको कि जब भी तुम एग्जाम में बैठोगे तुम्हें देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ना नहीं है। कौन बोल रहा है छोड़ देना? तुम पीछे लड़के पढ़ते लिखते नहीं हो तुम, छोड़ने को बोल रहे हो तुम? हाँ, इसमें हमें क्या करना होता है, जो हमारे पास अपोजिट लेटर, पोजीशन और कॉमन, इन 3 को पहले अप्लाई करना होता है। मुश्किल से 10 सेकंड लगेंगे उसको देखने में, क्योंकि कुछ हमें जोड़ना घटाना नहीं है, वहीं से पता चल जाएगा। जब उनसे नहीं होगा तो हमारे पास 3 है ही। कौन से 3? फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो इन 3 को अप्लाई कर लेंगे, तो बस यही था और कुछ नहीं। हाँ, बताओ।
हाँ, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, पोजीशन पैटर्न को, उसके बाद हम अपोजिट पैटर्न को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे कॉमन को। तो इन तीन में से क्वेश्चन देखने में तुम्हें 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। अगर इनसे नहीं हुआ तो उसके बाद हम फॉरवर्ड पैटर्न देखेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन फॉरवर्ड से भी बनना है और क्रॉस से भी बनना है तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं फॉरवर्ड वाले को, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे रिवर्स से, इसके बाद हम बनाएंगे किससे, क्रॉस पैटर्न से। और ये सब देखने में तुम्हें मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, यानी कि 20 सेकंड लगेंगे, 20 मिनट नहीं 20 सेकंड लगेंगे। तो ये सब करने में तुम्हें 30 सेकंड में आंसर आराम से बता दोगे, और इतना ही टाइम होता है पेपर में, ठीक है। इलॉजिकल पैटर्न जल्दी से आता नहीं है, अभी गया तो बाद में करना उसको, ठीक है। तो अब कोडिंग डिकोडिंग में लेटर सीरीज से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, कर लोगे ना, करो इसको। फिर लेटर कोडिंग अब पढ़ चुके हो, इलाहाबाद वाला अभी नहीं देखे, रीजनिंग नहीं है, तब अच्छी बात है, क्या है दिक्कत, बताओ जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को ये लिखा जाता है तो ब्रदर को कैसे लिखेंगे, बस थोड़ी सी एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है ये, बताओ फटाक से। अब वहां रुक जाता हूं, SISTER, इसको लिखा है JIJBEI, तो तुम्हें बताना है ब्रदर को क्या लिखेगा, BROTHER। अच्छा, ये कहाँ पे आता है, 19 पे, ये 9 पे, ये भी 19 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, ये 18 पे, ये आएगा 10 पे, ये 9 पे, ये आएगा 10 पे, ये 2 पे आएगा, ये आएगा 5 पे, ये 9 पे, ये 2 पे आता है, ये 18 पे, ये 15 पे, ये 20 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, और ये 18 पे। तो बताओ जरा हो क्या रहा है यहाँ पे, 2 का गुणा, अगर हम 9 और 1 जोड़ दें तो 10, अगर हम ये 9 है तो 9, 9 और 1 10, 2 और 0 2, 5 का 5 ही रहेगा, 8 और 1 9, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, तो 2 का 2 ही रहेगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 और 0 2 ही रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा, और 5 का 5 ही रहेगा, 8 और 1 बन जाएगा 9। ऐसा भी हो सकता है, समझ गए, बहुत कुछ हो सकता है। तो देखो जरा, इसको बताओ जरा, अगर हम यहां पे देखें कि नॉर्थ क्या लिखा हुआ है, NORTH, अगर नॉर्थ का लिखा हुआ है EFIB और H, तो साउथ को क्या लिखेंगे, ये आता है 14 पे, ये आएगा 15 पे, ये आएगा 18 पे, ये 20 पे, ये 8 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 9 पे, ये 2 पे, ये 8 पे। बताओ, तो अब तो कर ही लोगे ना, 19 20 और ये 21 और ये 20 और ये 8, अब तो कर ही लोगे। 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 2 और 0 2, ये 8, तो 9 और 1 10, 2 और 0 2, 2 और 1 3, 2 और 0 2, 8 का 8, ठीक है। बताओ, ठीक है, JCB JBC, अच्छा इसका बताओ जरा, अगर हम टीचर TEACHER, अगर हम टीचर को लिखते हैं CEG और फिर से JT और V, तो एक्ट्रेस को क्या लिखेंगे, बताओ, लगाओ दिमाग। ये आता है 20 पे, ये आएगा 5 पे, ये 1 पे,
ये 3 पे, ये 8 पे, ये 5 पे और ये 18 पे, ये 3 पे, ये 5 पे, ये 7 पे, ये भी 7 पे, ये 10 पे, ये 20 पे और ये 22 पे, ये 1 पे, ये 3 पे, ये 20 पे, ये 18 पे, ये 5 पे, ये भी 19 पे और ये भी 19 पे। तो बताओ जरा अब क्या होगा। करो, थोड़ी देर माथा पच्ची अपन। जो पहला आएगा, जो पहले आएगा। अच्छा ऐसा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो जो पुष्पांजलि जो बताई हो कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, और दिमाग लगाओ। जैसा बताई हो कुछ वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। देखो जरा क्या है, इन सब में छोटा कौन है, ए, इसमें उसके बाद क्या आएगा, सी, उसके बाद ये डबल ई आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ये 8, 8 का मतलब एच, फिर आएगा ये 18, फिर आएगा 20। समझ गए। तो अब अगर हम ए में से +2 कर दें तो क्या हो जाएगा, सी। अगर हम सी में से 2 प्लस कर दें तो ई, ई में से +2 कर दें तो जी, इसमें से भी +2 कर दें तो जी, इसमें से भी +2 कर दे तो जे, इसमें से +2 कर दे तो टी, इसमें से +2 कर दे तो ऐसा था कुछ। इनको हमें पहले अल्फाबेट ऑर्डर में सेट करना था, यानी कि हमें करना था ए सी और ये ई, उसके बाद क्या था एच, फिर था सॉरी आर, फिर था टी, ऐसा। तो यहां भी हमें वही करना है। तो बताओ क्या होगा, कॉपी कहाँ है तुम्हारी, पीछे है। अच्छा, तुम्हारी कॉपी बंद क्यों है, बताओ जरा। सेम चीज इसमें भी कर लो, वही पहले ए को लिख लो, फिर सी को लिख लो, फिर ई को लिख लो, और उसके बाद ये 18 आएगा, फिर ये 19 वाले दोनों आएंगे, सॉरी एस, ये भी एस, ये भी एस और ये टी। तो बस इनमें से 2 प्लस कर दोगे तो कितना आएगा, सी, इसमें से 2 प्लस करोगे ई, इसमें से 2 प्लस करोगे, अरे यार जी, 18 में से +2 करोगे 20, 19 में से +2 करोगे 21 और 20 में से +2 करोगे 22। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं, हमारी जो लेटर कोडिंग थी वो हमारी समाप्त हो चुकी है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर कोडिंग। क्या पढ़ेंगे, नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में क्या होता है, नंबर होते हैं, नंबर कोडिंग में नंबर ही तो होते हैं। अच्छा, नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग। और नंबर कोडिंग में 2 तरीके की कोडिंग होती है, 2 टाइप्स। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टाइप, आगे फिर पढ़ेंगे दूसरा टाइप। आंसर 32। अगर यहाँ पे बोला है कि हमने कैट को लिखा है 24 और हमने सैड को लिखा है यहाँ पे 24, तो जरा बता दो कि हम सी को क्या लिखेंगे, यही बताना था बस, ठीक है। तो ये 3 पे आता है, ये 1 पे, ये 20 पे। अगर हम इन सभी को जोड़ दें तो क्या बनेगा, 24। ये आता है 19 पे, ये 1 पे और ये 4 पे,
तो ये भी कितना बनेगा 24। ठीक है, ये 19 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 5 पे आता है। तो बताओ 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 5 32। तो इसका आंसर क्या होगा 32। समझ गए? तो ये पहली टाइप की कोडिंग है नंबर कोडिंग के अंदर। इसमें से भी कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ये पहला है कि इन सभी की अलग अलग प्लेस वैल्यू जोड़ के आंसर देना होगा। ये इसका पहला तरीका है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा है कि नहीं, लेकिन देखते हैं इसको। अगर यहां पे लिखा है DEEP, डी को अगर हमने लिखा है 60, अगर हम यहां पे लिख रहे हैं रैबिट RABIT, अगर हमने रैबिट को लिखा है 100, तो उसी सांकेतिक भाषा में HAIR हेयर को हम क्या लिखेंगे? बातें कहा करते इतना तुम लोग? हाँ, ये 4 है, ये 5 है, ये कितना है 16, ये 18 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 9 है, ये 20 है, ये 8 है, ये 1 है, ये 9 है और ये 18 है। अभी किसी को प्लेस वैल्यू नहीं याद होगी? याद है? बताओ डब्ल्यू कहाँ आता है? हाँ 23 पे क्या 72 आंसर? अच्छा, इसमें क्या हो रहा है? ये कितना है 10 और 10 इधर 20, 10 30, यानी इसका योग हो रहा है 30। 30 को इसने क्या लिखा 60। इनका योग कितना हो रहा है 18 2 20, 20 20 40 और 10 50। इनका योग कितना हो रहा है 50। इसको इसने क्या लिखा 100। इनका योग कितना हो रहा है 36। अच्छा, इनका योग होगा 36, तो इसको क्या लिखेगा 72 लिखेगा? पक्का? नहीं 82 लिखेगा। यहां पे क्या 1 2 3 और 4, 4 लेटर ही है। 30 का दोगुना वहां पे हो रहा है, 50 का दोगुना यहाँ पे हो रहा है, तो 36 का दोगुना ही तो होगा यहाँ पे। और कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। बताओ, और कोई लॉजिक ही नहीं बैठेगा। तो 36 का दोगुना क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। और किसी को कोई दिक्कत है? बताओ। तो यहां से इस क्वेश्चन से तुम्हें समझने को क्या मिला? इस क्वेश्चन से समझने को हमें यह मिला कि किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा था। क्या समझने को मिला? किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम कैट को लिखते हैं 72, अगर हमने कैट को लिखा है 72 और अगर हमने गो को लिखा है 60, सॉरी, अगर हमने गो को लिखा है 44, तो हम डीप को क्या लिखेंगे? DEEP को हम क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से। 120। बहुत अच्छे, और आगे बताओ। बहुत बढ़िया, आगे बताओ। ये कितना है 3 है, ये 1 है, ये 20 है, 20 और 4 24, 24 को हमने क्या लिखा 72, ये है 7, ये कितना है 15, 15 और 7 कितना होता है 22, 22 को हमने क्या लिखा 44, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 16। इन सभी को अगर हम जोड़ दें तो 16 4 20, 20 और 10 30, तो हम 30 को क्या लिखेंगे? बताओ। यहां 24 का कितना हुआ है 24 का 3 गुना हुआ है, यहां 22 का 2 गुना हुआ है, तो यहां 30 का 1 गुना कर सकते हैं क्या? 4 होगा। अच्छा देखो, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे 3 लेटर है तो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 2 लेटर है तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अगर 4 लेटर है तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितना आएगा 120। समझ गए? तो ऐसा भी होता है।
ताकि जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो ये सब आप अपने दिमाग में रखें। अच्छा, अगला है कि अगर हमने गो को बोला है 24, अगर हमने कैट को बोला है 27, तो हम हेयर को क्या बोलेंगे? HAIR। हम हेयर को क्या बोलेंगे? 20, 40? कितने लोग इनके पक्ष में हैं? देखो जरा, ये 7 है, ये 15 है, 15 और 7 22, 22 को इन्होंने लिखा 24, ये 3 है, ये 1 है, ये 20 है, ये कितना हुआ? 24, 24 को इन्होंने लिखा 27, ये 8 है, 8 1 9, 9 और 9 18, 18 और 18 36, यानी 36 को इसने क्या लिखा? 40। तो बताओ क्या हो रहा है? 22 में से इन्होंने लेटर की संख्या जोड़ दी तो 24 हो गया, 24 में से इन्होंने लेटर की संख्या जोड़ दी तो ये क्या हो गया? 27। तो हम 36 में से अगर लेटर की संख्या जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 40। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात है, नहीं समझे तो और अच्छी बात है। देखो यहां पे हमने ई को लिखा है 5, और हमने होटल को लिखा है 12, और हमने लैम्ब को लिखा है, लैम्ब को क्या लिखेंगे? अच्छा, लैम्ब को क्वेश्चन मार्क। ये 5 है, ये 8 है, ये 15 है, सॉरी ये 20 है, ये 5 है, और ये 10, 12 है। अच्छा, 12, ये 12 है, ये 1 है, ये 13 है, ये 2 है। तो बताओ भाई साहब क्या होगा? अच्छा, सबको जोड़ के नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देना है। बताओ। बोलो। सेवन। अच्छा ठीक है, तब अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। 5 को हमने 5 ही लिखा है, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बताओ। 12 8 20, 20 और 20 40, 15 और 5 20, 40 और 20 60। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 28, 13 और 1 14, 14 2 16, 16 और 22, सॉरी 12, ये 16 और 12 28। तो 28 को हम क्या लिखेंगे? तो देखो जरा, यहाँ पे 5 था, हमने इसको डिवाइड किया है नंबर ऑफ लेटर यानी 1 से। यहाँ पे 60 था, इसको हमने डिवाइड किया है नंबर ऑफ लेटर यानी कि 5 से। यहाँ पे 28 है, इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ लेटर यानी कि 4 से। तो कितना आएगा? 7। समझ गए? ठीक है, तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो यही सारी चीजें अप्लाई करनी है, फिर बाद में मत कहना कि पढ़ाया नहीं गया। अच्छा, रमन को हम लिखते हैं 2, RAMAN। अगर हम रमन को लिखें 2, और हम FOUR, अगर हम 4 को लिखें 36, तो जरा बताओ हम ट्रेन को क्या लिखेंगे? TRAIN। रेलगाड़ी को क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। बहुत सही। अच्छा, अगर हमें इतना पता है कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू सबकी जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगी, और अगर हम उनमें से इनका भाग भी देंगे तो 2 नहीं आएगा, हम कुछ भी करेंगे 2 नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब चलेगा वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 2 कैसे आया? यहाँ पे एक वॉवेल है, यहाँ पे एक वॉवेल है, इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया? 2। यहाँ पे एक वॉवेल है और ये भी एक वॉवेल है, तो कितना बना? ये बन गया 36। इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहाँ पे एक वॉवेल ये है और एक ये है,
ये 9 पे आता है, 9 और 1 10, वॉवेल को जोड़ के हमने आंसर दे दिया। समझ गए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 52, अगर हम WO को लिखते हैं 1 और 1 11, तो T और O को हम 008 लिखते हैं, तो जरा बताओ हम C को क्या लिखेंगे? बताओ भाई। हाँ 23। अच्छा, ये कितना हो रहा था? ये 23 है और ये 15 है, ठीक है। तो हम इसमें 11 इसको कैसे बनाएंगे? अगर हम 2 और 3 जोड़ दे तो 5, 5 और 1 जोड़ दे तो 2 और 3 5, और ये 6, 6 और 5 11, ये कितना है 20, ये कितना है 15, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ये कितना है 19, ये कितना है, ये है 8, ये है 5, तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 5 23। बताओ ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम स्टॉप को लिखते हैं STAFF, स्टाफ को अगर हम लिखते हैं 1 और 4, और हम मैनेजर को लिखते हैं MANAGER, अगर हम मैनेजर को लिखते हैं 34, और हम डायरेक्टर को लिखते हैं DIRECTOR, अगर हम डायरेक्टर को लिखते हैं 35, तो जरा बताओ हम असिस्टेंट को क्या लिखेंगे? असिस्टेंट, तुम्हारी फेयर कहाँ है? बैग में? ये क्या है? अच्छा, उसके नीचे फेयर है, वो फेयर है ना? 4 आंखें हमारे पास, बंद करो नहीं मारेंगे तुमको अभी। यहाँ हाँ, ये पढ़ चुकी है ना पहले। देखो जरा, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास वॉवेल आया है 1, उसके बाद कॉन्सोनेंट 1 2 3 और 4। यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉवेल 1 1 2 और एक ये 3, वॉवेल आए हैं 3, कॉन्सोनेंट कितने हुए 1 2 3 और 4। यहाँ पे अगर देखें तो 1 2 और ये 3, 3 कॉन्सोनेंट आए, सॉरी वॉवेल आए हैं, बाकी 1 2 3 4 और 5 कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे 1 2 और ये 3, 3 आए हैं वॉवेल, बाकी 1 2 3 4 5 और 6 क्या है कॉन्सोनेंट। बस यही था, ठीक है। आगे हम अगर देखें 54 नंबर, 54, अच्छा, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अगर हम मई को लिखते हैं 3, अच्छा, अगर हम MAY मई को लिखते हैं हम 3, अगर हमने जून को लिखा है 4, अगर हम गेम को लिखते हैं GAMES, अगर हम गेम्स को लिखते हैं 5, तो बताओ जरा इस दिसंबर को हम क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। अच्छा, अगर तुमने अब कॉपी खोली तुम, हाँ उसको मत देखो, तुम ही को कह रहा है, इसका आंसर बता दो। इसमें एक चीज पहले ही बता दे रहे हैं कि जून बराबर नहीं है जुलाई के, जून इज नॉट इक्वल टू जुलाई। तो जनवरी को इन्होंने लिखा है JANUARY, अगर इन्होंने जनवरी को लिखा है 7 और इन्होंने मई को लिखा है 3, मार्च को इन्होंने लिखा है, सॉरी MARCH, मार्च को अगर इन्होंने लिखा है 5, तो जरा बताओ यहाँ पे हम जून प्लस जुलाई को क्या लिखेंगे? अब बताओ, बहुत जल्दी बता रहे थे, अब बताओ क्या होगा? हाँ
यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, 1 2 3 4 5, तो बोलोगे 4 इसके और 4 इसके, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है, वो पहले ही बोल दिए इसीलिए, ताकि पता था तुम लोग यही करोगे। 7 होगा, कुछ भी 7 कैसे होगा, होगा कैसे होगा, हाँ इस दुनिया में बिना रीजन कुछ भी नहीं है, बताओ। हाँ तुम यहाँ पढ़ने भी आए हो तो कुछ ना कुछ मतलब है, बोलो। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक कांस्टेंट नंबर में से इन सबको घटाया गया है, 8 में से, बताओ हाँ बताओ जरा, क्या घटाएंगे, 8 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। अच्छा तो आगे फिर क्या घटाएंगे, आगे क्या घटाएंगे बोलो। अब तो 8 बता दिए, अब तो दिमाग लगा लो, अब क्या करेंगे बताओ। बताओ जल्दी से। अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता है, जनवरी पहला महीना है तो 7 होगा, और ये मई 5वां महीना है तो 8 होगा। मार्च कौन सा महीना है बताओ जरा, तीसरा है तो ये 5 होगा। अच्छा ये कौन सा महीना है, छठवां, हाँ 8 में से 6 जाएगा तो ये 7वां, 8 में से 7 जाएगा तो 2 और 1, बस इतना ही तो था। 8 कहां से आ गया, वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर में से ही घटा रहा है। अगर हम 8 में से इस महीने की वैल्यू घटा दें, 8 में से पहला महीना, 8 में से 5वां महीना, 8 में से ये, 8 में से वो, तो ये आ जाएगा। ठीक है बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे हम लोग कल बात करेंगे नंबर कोडिंग का दूसरा टाइप। ठीक है तो आज इतना ही।